अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, आपके एसएससी के इम्तहानात की शुरुआत हो चुकी हैं। गालिबन आप लोगों ने 2 पर्चे अब तक फेस किए होंगे, या बाज़ औक़ात कुछ मीडियम्स के बच्चों ने 3 पर्चे फेस किए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, अल्लाह की ज़ात पे ये उम्मीद है। अब आप अगले पर्चे की तैयारी के लिए तैयार हैं, जो है आपका अंग्रेजी का पर्चा। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने ये मौका दे दिया कि आप लोगों से कुछ बातें हों, आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचे। उसके बाद मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त मुनव्वर मलिक सर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आखिरी पल तक मेरे पीछे रहे और मोटिवेट करते रहे कि इस किस्म का कोई वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। आइए मुख्तसर से इस वीडियो में हम लोग अलग अलग चीजें देखने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह 3 वीडियोस बनाने का इरादा है, अल्लाह देखते कहां तक कामयाबी अता करता है। पहले वीडियो में आपको इंशाल्लाह लैंग्वेज स्टडी, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज के बारे में बात करेंगे। दूसरे वीडियो में आपके राइटिंग स्किल से लेकर ट्रांसलेशन तक की बात होगी, और तीसरे वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी टाइम मैनेजमेंट, जो आपके अंग्रेजी के पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट है उस पर गुफ्तगू करेंगे। अलावा इसके कि अभी जो 2 दिन आपके पास बाकी बचे हैं, उन 2 दिनों में आप किस तरीके से तैयारी करें। तो आइए शुरू करते हैं। 80 मार्क का आपका पर्चा होगा। आप लोगों ने पर्चे का फॉर्मेट आपके असातिज़ा ने आपको बेहतर तरीके से समझाया होगा। दौरान इसकी अहम बात आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो जो टेक्निक्स या जो जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखूं, अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि ये आपके लिए सूट नहीं है, नई चीज है, आप इसको नहीं कर सकते, उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप बराए मेहरबानी उस चीज को ड्रॉप कर दें, उस चीज को अप्लाई ना करें। क्योंकि एक नई चीज अप्लाई करने के बाद आपकी जो अब तक की तैयारी है वो उससे इफेक्ट हो सकती है, उससे मुतासिर हो सकती है। इसलिए कोई नई चीज आप बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी बता दे, कहीं से भी आपको ये बात मालूम हो। आपके असातिज़ा ने आपको 3 साल या 5 साल जो भी बताया है, वो आपकी कैपेसिटी और आपके कैलिबर के हिसाब से आपको बताया, तो इसलिए नई चीज बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। अगर इसमें कुछ सुटेबल चीजें आपको लगती है कि चलो ये ठीक है, ये आइडिया अच्छा है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन फर्स्ट आपका रहेगा लैंग्वेज स्टडी। क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी, ये 10 मार्क का रहेगा। क्वेश्चन नंबर ए आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो आपका रहेगा वो 8 मार्क्स का रहेगा, और उसका बी जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए में आपको कुल 6 सवाल होंगे, उन 6 में से सिर्फ 4 सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि आप 6 के 6 अटेम्प्ट कर लें, 6 के 6 कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ सवाल में अगर कुछ जवाब में कहीं कुछ कमी रह गई होगी, तो वो आपको सपोर्ट के लिए काम आ सकता है। तो उसमें पहला क्वेश्चन होगा कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर और अल्फाबेट। एक अल्फाबेट उसमें से मिसिंग होगा, 4 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, आपको उस अल्फाबेट को पुट करना है, लिखना है। वहां पर सवालात बिल्कुल नहीं लिखने, डायरेक्ट आप जवाब लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 ए, उसका पहला जो भी आपको वर्ड दे दिया जाए, उसका जो मिसिंग अल्फाबेट है वो आप वहां लिख दें। उसका दूसरा होगा पुट द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें 2 किस्म के सवाल रहेंगे। 2 किस्म के सवाल को आपको अलग अलग तरीके से हल करना है। पहला जो उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो डिफरेंट अल्फाबेट्स के साथ शुरू हुआ होगा, आपको उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। और उसमें जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे, उसको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बहुत आसान है, आप आराम से यहाँ पर 2 के 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और कोई गलती अगर आप ना करें, लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, देख के तो लिखना है, 4 वर्ड्स का तो ग्रुप होगा। आप अगर प्रॉपरली यहाँ पर लिख दें तो राइटिंग रीडेबल है, तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये पासिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बच्चे जब कर जाते हैं तो उसमें मार्क्स कट जाता है। तो ये होगा दूसरा सवाल। तीसरा होगा पंक्चुएशन द फॉलोइंग। इसमें आपको 2 सेंटेंसेस दिएगा, आपको पंक्चुएट करना है। मैं ये सलाह दूंगा कि आप हर हालत में इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें, क्योंकि 4 से 5 पंक्चुएशन के मार्क्स या पंक्चुएशन के लिए रिक्वायरमेंट उसमें 4-5 चीजें होती हैं, जैसे कैपिटल लेटर्स हैं, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। इस किस्म के 4 एक उसमें रिक्वायरमेंट होता है। 1-2 भी अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपको वहां आधा अलॉटमेंट जरूर मिलता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, क्योंकि कैपिटल लेटर्स वगैरह तो हम लोग लिख सकते हैं, जुमले की शुरुआत कैपिटल लेटर से हो। जो बच्चे फेल होने के लिए डर, मतलब जिनको डर होता है कि हम इसको फेल हो सकते हैं, या अंग्रेजी हम लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कहूंगा वो बच्चे इस सवाल को जरूर करें। और इसके अलावा जो टॉपर्स हैं उनके लिए तो सारे सवाल हल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ड्रॉप कर दें। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर्स इन वर्ड। एक आपको बड़ा सा वर्ड देगा, उसमें जो अल्फाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं उन अल्फाबेट्स की मदद से आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं।
अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मिनिमम 3 लेटर्स चूंकि वहां पे लिखा होता है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ 3 अल्फाबेट्स वाले वर्ड्स बनाना है। ऐसा नहीं है, मिनिमम 3, 2 ना हो। क्योंकि सपोज आपको रिकमेंडेशन एक वर्ड दे दिया गया, रिकमेंडेशन में जो अल्फाज हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, इस लफ्ज में जो अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स से आप नए वर्ड्स बना दे, लेकिन जो नए वर्ड्स बना दे उसमें मिनिमम 3 लेटर्स हो, मैक्सिमम उससे ज्यादा भी हो तक कोई मसला नहीं, लेकिन 2 नहीं होने चाहिए, 3 अल्फाबेट्स के साथ नया वर्ड होना चाहिए। तो इसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहां पर भी आपके 4 वर्ड्स बन सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते वक्त 3-3 वर्ड्स वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप उनको थोड़ा पढ़ लें तो आपके लिए आसानी होगी। और जो 5वां सवाल होगा रिलेटेड वर्ड, आपको एक वर्ड देगा, उसके साथ एक एग्जाम्पल देगा और आपको कहेगा कि बाकी बचे हुए 4 रिलेटेड वर्ड से लिख दीजिए। ये होगा आपका 5वां सवाल। और 6ठा सवाल होगा ये कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी होगा वहां पर आगे दे देगा, आपको उस बुनियाद पर उसकी वर्ड चेन बनानी है। अगर नाउन है तो नाउन की वर्ड चेन बनानी है, अगर वर्ब है तो वर्ब की आपको वर्ब की आपको वर्ड चेन बनानी है। उसके बाद अगर एडजेक्टिव हो तो आपको एडजेक्टिव की। तो इसमें ध्यान रखें जो दिया हुआ वर्ड होता है उसको आप पहले आइडेंटिफाई कर लें और फिर उसके बाद आप उसको लिख दें। ट्राई जरूर करना चाहिए, ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी परीक्षा में एक कहा जाता है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं उतने ज्यादा आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1A रहा जिसमें ये 6 सवाल रहे हैं, और B जिसमें आपको टोटल 4 सवाल होते हैं, टोटल होते हैं 4, उसमें से सिर्फ 2 करना है। उसमें A होता है आपको मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज, आपको एक फ्रेज देगा, उस फ्रेज को जुमले में इस्तेमाल करना है। या फिर वो नहीं अगर आपको आ रहा है तो एक छोटा सेंटेंस देगा, उसको कहते हैं एड अ क्लाउज, उसको आपको कंजक्शन लगा के बड़ा कर देना है। कोई भी चीज आप उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है कि आप क्या लिखें, मतलब सिर्फ ये है कि वो मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाना चाहिए। उसके बाद ये दोनों में से कोई एक करना है, फ्रेज का इस्तेमाल करना है, या सेंटेंस को ऐड करके, क्लाउज ऐड करके सेंटेंस को बड़ा कर देना है। दूसरा आपका जो रहता है वो रहता है सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ना, यानी 2 वर्ड्स देगा, उसके साथ सफिक्स जोड़ दीजिए या प्रीफिक्स जोड़ दीजिए। प्रीफिक्स यानी जो एक रूट वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, उससे पहले अगर आप कोई चीज लगा दे तो होता है प्रीफिक्स, उसके बाद कोई लगा दे तो होता है सफिक्स। प्रीफिक्स जैसे बिल्ड जो रूट वर्ड है, आप उसे री लगा दे पहले तो रीबिल्ड हो गया, तो ये हो गया प्रीफिक्स को जोड़ देना। अश्योरेंस, उसमें अश्योर रूट वर्ड है, उसके आगे अश्योरेंस आप लिख दे तो वो हो गया सफिक्स। तो इस तरीके से 2 वर्ड्स देगा, उसमें आपको कहेगा सफिक्स या प्रीफिक्स लगाइए। आसान होता है, कोशिश कर सकते हैं इसकी। ये एक सवाल होगा, इसके साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन ये होगा कि आप इन 2 वर्ड्स को अपने जुमले में इस्तेमाल करें, 2 में से किसी एक वर्ड को जुमले में इस्तेमाल करें। चूंकि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, आप छोटे छोटे जुमले में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिस कैसे करें, ये जो बचे हुए दिन है, टाइम है आपके पास 2 दिन है, क्योंकि 6 तारीख को आपका हिंदी का पर्चा होगा। टाइम मैनेजमेंट में इंशाल्लाह इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। तो इन 2 दिनों में इसका प्रैक्टिस कैसे करें, तो एक ये करें कि आप क्वेश्चन नंबर 1A, जैसे आपके पास 21 होगा या कोई और बुक होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1A इसके कम से कम 5 से 6 सेट्स एक साथ हल कर लें। उसमें शुरू में क्या करें कि क्वेश्चन नंबर 1A पूरा के पूरा, मतलब 6 के 6 क्वेश्चन से आप एट अ टाइम 6 क्वेश्चन हल करें, मतलब पहले 6 कर लें, फिर 6 कर लें, फिर 6 कर लें, 4-5 सेट आप इस तरीके से हल कर लें। और फिर 1-2 सेट इस तरीके से हल कर लें कि क्वेश्चन नंबर 1A उसका पहला, यानी सिर्फ पहला ही क्वेश्चन, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं और उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, यानी पुट द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के एक साथ 5-7 सेट्स आप लोग हल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये बाकी बचे हुए दिनों में आपको लैंग्वेज स्टडी का इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने के फुल चांसेस हैं। ये वो सवाल है जहां पर मार्क्स बहुत कम कटते हैं, सिर्फ शर्त है कि आपका राइटिंग रीडेबल हो। उसके बाद सेक्शन 2 जो आपका आता है टेक्सचुअल पैसेज, आपने जो दरसी किताब पढ़ी है उस दरसी किताब में से सिर्फ 2 पैसेजेस आएंगे 10-10 मार्क के लिए, जिसमें 5-5 सवाल होंगे, A1, A2, A3, A4 और A5। उसी तरीके से B1, B2,
B3, B4 और B5, इस तरीके से 5-5 क्वेश्चंस आपको रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे। अब यहां पर करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और स्पेशली वो बच्चे जिनको मैंने इससे पहले भी कहा कि डर है कि हम फेल ना हो जाए, या उनको बहुत ज्यादा पासिंग तक पहुंचने के में प्रॉब्लम आता है, वो बच्चे कम से कम 3 क्वेश्चन हर हालत में अटेम्प्ट करें। सही रहे गलत रहे वो बात की बात है, लेकिन 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ले। 3 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, वो हर हालत में, वो सही गलत बात की बात है। यू शुड हैव टू ट्राई फर्स्ट ये 3 क्वेश्चन, और कम से कम आंसर शीट में आपके ये 3 क्वेश्चन लिखे होने ही चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से भी हो। कौन कौन से क्वेश्चन है, तो वो आता है A1, A2 और A5। क्योंकि A1 ये सिंपल फैक्चुअल होगा, पैसेज में से आपको खाना पूरी आ सकती हैं, जोड़ियां आ सकती हैं, बहुत सारे टाइप्स इसमें आ जाते हैं। अब इतना तफसील से बोलने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप A1, A2 और A5। अब A5 में पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है। आप बोलेंगे सर हमको 2 जुमले बनाना मुश्किल है, आपको ट्राई करना है, आपको छोटे छोटे जुमले रिलेटेड टू द पॉइंट कम से, क्योंकि वहां पर आपका एक भी नुक्ता सही आता है तो आपके लिए मार्क्स, आधा मार्क्स तो भी बनता है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन जरूर आपको हल करना है। इसके अलावा अगर A3 और A4 जो वोकैबुलरी और ग्रामर पे क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर आपको लग रहा है कि भाई ये हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आसान सवाल है, जैसे जोड़ियों वाले भी क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। A3 और A4 में क्वेश्चन टैग रहता है, जोड़ियां रहती हैं, आप वो जोड़ियां लगा सकते हैं। उसके बाद अगर A3 में जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें भी अगर किस्म की जोड़ियां आती हैं और अलग अलग तरीके से आसान सवाल आते हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में कम से कम दोज हु आर इन ट्रबल टू पास, उनके लिए 3 सवाल हल करने ही करने इन एनी कॉस्ट। वो कैसे हल करना है उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आए हैं वो देख लीजिए। आपको ये 3 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अच्छे से करना है। अभी जो 2 दिन बाकी बचे हैं, उसमें और एक चीज मैं आपको बोलते जाऊं कि अगर खुदा न खास्ता कोई ग्रामर की कोई किस्म या वोकैबुलरी की कोई किस्म या कोई भी छोटी मोटी किस्म है जो आपको नहीं आ रही है या जिसमें आप बहुत कमजोर हैं, आप ये सोचेंगे नहीं अब एग्जाम आ गया, कल पर्चा मुझे लिखना है, तो मुझे हर हालत में इसको आज करना है, आप बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। मैं कहूंगा बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। नई चीज आप, क्योंकि वो 2 या 4 मार्क्स का आप नई चीज ट्राई करने जाएंगे या जिसमें आप थोड़ा सा वीक हैं, आप उसको बहुत ज्यादा पॉलिश करने जाएंगे, तो वो 4 मार्क्स का आपका पॉलिश या आपकी वो हार्ड वर्क या आपकी वो बहुत सख्त मेहनत आपके बाकी बचे हुए मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। 76 मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं, 74 मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बहरहाल नहीं आ रहा है, सपोज नहीं भी आ रहा है, एक फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उतनी कमांड नहीं है, या डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको उतनी कमांड नहीं है, आप बोलेंगे नहीं यार आई हैव टू डू समथिंग, यार मुझे अब आना ही चाहिए। छोड़ दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा पूछा तो 4 मार्क्स। वाई यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाउ और डिग्री ऑफ कंपैरिजन नाउ, नहीं आ रहा बाजू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये मेरा बोलना गलत भी हो सकता है एक तरीके से, लेकिन अगर नहीं आप नहीं कर पा रहे तो फॉरगेट इट, वो 4 मार्क्स आपके 76 मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो नई चीज पहले कोई ट्राई नहीं करनी है। तो हम बात करते सीन पैसेज की, तो सीन पैसेज 2 आ जाएंगे। सीन पैसेज में आपने स्टोरीज पढ़े हुए हैं, आपके सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से सबक में क्या कंटेंट है, ताकि आपको सीन पैसेज समझने में आसानी हो जाए। और जब आपको कंटेंट पता होगा सारे असबाब का, एक थोड़ा सा हल्का फ्लैश आप कर लीजिए आखिर में कि कौन से सबक में कौन सी चीज है, तो उसके टर्निंग पॉइंट्स वगैरह अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको पैसेज हल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोग सीन पैसेज का प्रैक्टिस कर लीजिए। अलग अलग वे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे A क्वेश्चन है, A1 क्वेश्चन है, A2 क्वेश्चन है, A3 है, A4 है, A5 है। आप उसको सिक्वेंशनल भी कर सकते हैं, या सारे एक 5 पैसेज ले लिए आपने, A1 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसका आइडिया आपको हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उसकी के बाकी बचे हुए मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, 76 मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं, 74 मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बहरहाल नहीं आ रहा है, सपोज नहीं भी आ रहा है, एक फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उतनी कमांड नहीं है, या डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको उतनी कमांड नहीं है, आप बोलेंगे नहीं यार आई हैव टू डू समथिंग, यार मुझे अब आना ही चाहिए। छोड़ दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा पूछा तो 4 मार्क्स। वाई यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाउ और डिग्री ऑफ कंपैरिजन नाउ, नहीं आ रहा बाजू कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
हालांकि ये मेरा बोलना गलत भी हो सकता है एक तरीके से, लेकिन अगर नहीं आप नहीं कर पा रहे हैं तो फॉरगेट इट, वो 4 मार्क्स आपके 76 मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो नई चीज पहले कोई ट्राई नहीं करनी है। तो हम बात करते हैं सीन पैसेज की। तो सीन पैसेज 2 आ जाएंगे। सीन पैसेज में आपने स्टोरीज पढ़े हुए हैं, आपके सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से सबक में क्या कंटेंट है, ताकि आपको सीन पैसेज समझने में आसानी हो जाए। और जब आपको कंटेंट पता होगा सारे असबाब का, एक थोड़ा सा हल्का फ्लैश आप कर लीजिए आखिर में कि कौन से सबक में कौन सी चीज है, तो उसके टर्निंग पॉइंट्स वगैरह अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको पैसेज हल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोग सीन पैसेज का प्रैक्टिस कर लीजिए। अलग अलग वे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ए क्वेश्चन है, A1 क्वेश्चन है, A2 क्वेश्चन है, A3 है, A4 है, A5 है। आप उसको सिक्वेंशनल भी कर सकते हैं, या सारे एक 5 पैसेज ले लिए आपने। A1 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसका आइडिया आपको हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उसकी कोशिश जरूर करेंगे। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका पोएट्री का, जो सेक्शन 3rd भी होता है, जो पोएट्री पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पोएट्री के लिए अब आपको 10 मार्क्स का ये होगा, ये सेक्शन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। इसमें पहला सेक्शन होगा ए, जिसमें आपके 10वीं किताब में जो पोएम्स हैं उसमें से कोई 1 या 2 स्टेंजा पूछेगा, और उस 1 या 2 स्टेंजा पर आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे, A1, A2 और A3। उसमें भी A1 और A2 ये वैसे ही सवालात होंगे जैसे आपके पैसेज में A1 A2 होते हैं। सिर्फ A3 क्वेश्चन जो होता है वो पोएटिक डिवाइस पे हो सकता है नहीं होगा, पोएटिक डिवाइस पे होगा। और पोएटिक डिवाइस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें राइमिंग वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जा सकता है, कौन सा राइमिंग स्कीम इस्तेमाल हुआ है, ओल्ड वर्ड न्यू वर्ड इस किस्म का भी पूछा जा सकता है। मतलब पोएटिक डिवाइस पर इस किस्म का एक सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये जहन में रखना है कि किसी तरीके से आपको ये 5 मार्क्स की प्रैक्टिस अच्छे से करके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स। अब होता है ऐसा कि पोयम में दरअसल बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, आप लोग डर जाते हैं कि पोयम है या वो समझ में नहीं आएगी, वो क्या है, पोएट का थीम क्या है वो हमको जहन में नहीं आ रहा है, तो वो डर के मारे छोड़ देते हैं। आप डरिए मत, आसान क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो सही जरूर आएगा। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 5 मार्क्स के लिए। स्टेंजा में से 3 क्वेश्चन, 3 के 3 आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। अब इसका प्रैक्टिस भी एक ऐसे ही कर लें जैसे अभी आपके 2 दिन बाकी बचे हैं। जैसे सीन पैसेज के प्रैक्टिस आप करेंगे तो सारे सीन पैसेज एकदम मत कर लीजिए। जैसे आपके 4 यूनिट है, आप बोलेंगे चलो 4 के 4 यूनिट का सीन पैसेज एकदम नहीं, आप 1-2 यूनिट सीन पैसेज कर लीजिए, फिर बीच में ब्रेक लेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह टाइम टेबल सेशन में उसके बारे में और तफसील से बता दूंगा। बीच में स्टेंजा ले लीजिए, 2-3 स्टेंजा ले लीजिए, 1-2 पोएम स्टेंजास के ले लीजिए। 1-2 पोएम करने के थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज भी लगेगा। तो इस तरीके से जो आपके 4 के 4 यूनिट में पोएम्स है उसके आप स्टेंजास की तैयारी करेंगे। अब उसके बाद उसमें क्वेश्चन नंबर 3B में जो क्वेश्चन आता है वो आता है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। अब पहले अप्रिसिएशन ऑफ पोएम 10 मार्क का होता था, बहरहाल हम उसको कंपेयर नहीं करने जाएंगे क्योंकि वीडियो और बहुत लंबा हो रहा है। तो अप्रिसिएशन ऑफ पोएम के लिए आपको कुल पूछे जाने वाले सवालात की तादाद होगी 5, और उसमें आपको मार्क्स भी होंगे 5। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? तो नंबर 1 टाइटल, आधा मार्क्स। इसमें मुझे कोई भी चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, टाइटल आपका दिया होगा, आपको टाइटल लिखना है। सेकंड होगा उसका नेम ऑफ द पोएट, आधा मार्क्स। पोएट का नाम सीधा सीधा आप लिख दें, पोएट नेम डैश सो एंड सो, या डायरेक्ट नाम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, और टाइटल डैश सो एंड सो, इतना भी लिख दें, आपको आधा मार्क्स मिल जाता है। तो इस पहले 2 सवाल के लिए आपको 1 मार्क है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा राइमिंग स्कीम, कि कौन सा राइमिंग स्कीम इसमें इस्तेमाल हुआ है। चौथा क्वेश्चन होगा फिगर ऑफ स्पीच, जो आपकी पूरी पोएम है उसमें से कोई एक फिगर ऑफ स्पीच आपको लिखना है, एनी वन। आपको उस पोएम में 4 फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए तो 4 लिखना नहीं है, 1 खाली लिखना है, और हो सके तो उसके साथ एग्जाम्पल भी लिख दो तो और भी बेटर रहेगा। और 5वां सवाल होगा उस पोएम का सेंट्रल आइडिया। इस तरीके से आपको 5 सवाल होंगे। 5वें सवाल के लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे। पहले सवाल मतलब टाइटल और पोएट नेम के लिए आधा आधा 1 मार्क, राइमिंग स्कीम के लिए 1 मार्क, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क, और जो आपका सेंट्रल आइडिया होगा पोएम का उसके लिए आपको 2 मार्क्स। इस तरीके से 5 मार्क्स। ये मैं तो कहूंगा बहुत रिजर्व मार्क्स हैं, इसको आपको ड्रॉप किसी भी तरीके से करना नहीं है। सर बोलेंगे सर अप्रिसिएशन ऑफ पोएम इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है।
इसका एक टेक्निक आप यूज कर लीजिए। जो तीसरा चौथा सवाल है, तीसरा चौथा सवाल, आप सारे पोएम्स का डेटा कलेक्ट कर लीजिए। अभी आप लोगों ने कलेक्ट किया ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उस डेटे को कंपेयर कर लीजिए, जो आपने डेटा लिया है उस डेटा को आप कंपेयर कर लीजिए कि कौन से पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम है। आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें सेम मिलेगी। अब वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप जब खुद प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरा, आप फिगर ऑफ स्पीच, सारे पोएम्स कौन से पोएम में कौन सी फिगर, सिर्फ सारे पोएम्स की फिगर ऑफ स्पीच एक जगह पर कर लीजिए। जैसे पोएम इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच, ये पोएम इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच। इससे होगा क्या, कॉमन चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आपको पता चलेगा कि ये फिगर ऑफ स्पीच इतने पोएम्स में है, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये मैं बिल्कुल बताऊंगा नहीं कि कौन से पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कॉमन है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली आप खुद देखेंगे तो जल्दी दिमाग में आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका ये सेंट्रल आइडिया। अलबत्ता सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन कुछ चीजें उसमें कॉमन रहती हैं, जैसे कुछ सेंटेंसेस उसमें कॉमन रहते हैं, वो भी आप एक जगह पे कलेक्ट कर लें तो यहाँ पर 5 मार्क आपके इस तरीके से बन सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने पहले वीडियो में देखा लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स, सीन पैसेजेस आपका 10-10 मार्क्स के 2 यानी 20 मार्क्स हो गया। पोएट्री आपका हो गया 10 मार्क का। अब एक चीज और बाकी है, अनसीन पैसेज। यहां तक तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब चौथा क्वेश्चन, अनसीन पैसेज। बच्चों के दिमाग में ये डर होता है कि अनसीन पैसेजेस, जब सीन हमने साल और पढ़ा वो हम लोगों के लिए मुश्किल है, तो ये अनसीन तो और भी मुश्किल होगा। ऐसा नहीं होता। दरअसल अनसीन पैसेज जब डिजाइन किए जाते हैं तो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं क्योंकि वो टॉपिक बच्चों के लिए अननोन होता है। ये जो पेपर सेट करता है उनको पता होता है कि ये टॉपिक उस बच्चे के लिए अननोन है, उसने साल भर जो पढ़ा है वो उसके लिए नोन है, ये अननोन है। टॉपिक तो ऐसे ही होता है जो पॉपुलर होता है, तो मे बी ये अननोन भी हो जाए। तो अननोन टॉपिक पर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं या सवाल इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उनके जवाब थोड़ा आसानी से मिल जाए। आप जितने बोर्ड के अब तक के क्वेश्चन पेपर से आप उठाकर देख लीजिए, आपको अनसीन पैसेज के जो जवाब हैं आसानी से मिलेंगे। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास कंपेयर करने के लिए उतना वक्त नहीं है। फिर भी 1-2 क्वेश्चन आप कंपेयर जरूर कर लीजिए कि आपको अनसीन पैसेज के जवाब जल्दी मिलते हैं कंपेयर टू सीन पैसेज, क्योंकि वो एग्जामिनर को भी, सॉरी पेपर सेटर को भी पता होता है कि भाई ये चीज बच्चों के लिए नहीं है और हो सकता है बच्चे न जाने। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उसमें नहीं होते हैं। आप थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4A में आपको अनसीन पैसेज होगा 10 मार्क का, जिस पर आपको वही A1, A2, A3, A4 और A5 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। और चूंकि पहले 2 अनसीन पैसेज आते थे, आप वो ड्रॉप हो गए, चूंकि 80 मार्क्स का पेपर हो गया तो वो दूसरा पैसेज ड्रॉप हो गया और उसके वजह 5 मार्क्स का दूसरा सवाल आया। तो 5 मार्क्स का जो दूसरा सवाल आया है वो है आपका जो अनसीन पैसेज आपने किया है उसका समरी आपको लिखना है। मतलब वो पैसेज एक्चुअली है किसके बारे में, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना है, एकदम ब्रीफ कि भाई ये पैसेज इसके बारे में। क्योंकि पैसेज में 15 से 20 लाइन्स होंगे आपके, तो आपको उसको ब्रीफ करना है कि ये इन शॉर्ट आपको उसको बयान करना है। समरी यानी और कुछ नहीं, बस दी हुई चीज को आप इन शॉर्ट ब्रीफली डिस्क्राइब कर लें। एक चीज इसमें ध्यान रखें, समरी लिखते वक्त आपको उसको टाइटल देना है। उस टाइटल के लिए आपको 1 मार्क है और बाकी सारी चीजें हैं उसके लिए आपको अलग से 4 मार्क्स है। मतलब ग्रामर है, आपने प्रॉपर कंटेंट इस्तेमाल किया नहीं किया उसके लिए 1 मार्क है, आपने वोकैबुलरी का प्रॉपर इस्तेमाल किया कि नहीं किया उसके लिए 1 मार्क है, लेकिन 1 मार्क आपके टाइटल के लिए। अब टाइटल पर क्या बात बनेगी, अब देख लीजिए पैसेज जिसके बारे में भी है आप मर्जी से वो टाइटल दे दीजिए। देखिए टाइटल में वैरायटीज हो सकते हैं, टाइटल फिक्स नहीं हो सकता। वो टाइटल एक पैसेज के लिए 4 लोग 4 टाइटल दे सकते हैं और वो चारों सही भी हो सकते हैं। तो आप ट्राई जरूर करेंगे, टाइटल देना जरूर कोशिश, टाइटल देने के लिए भूलेंगे नहीं कि वो टाइटल के लिए आपको 1 मार्क है, तो वो 1 मार्क आपके हाथ से चला ना जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4B समरी होगा, आप उसकी कोशिश जरूर करेंगे। एक 4-5 अनसीन पैसेज, अब चूंकि 2 दिन का आपके पास मौका है, 2 दिनों में अगर आप लोगों ने 4-5 अनसीन पैसेजेस देख लिए और उसका प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने किया अच्छे से, तो इंशाल्लाह आप समरी भी लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से हम लोगों का पहले वीडियो में हम लोगों ने लैंग्वेज स्टडी देखा, सीन पैसेज देखा, उसके बाद पोएट्री सेक्शन देखा, अनसीन पैसेज देखा जिसमें समरी, यानी 4 क्वेश्चंस हो गए।
मार्किंग सिस्टम बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स के लिए, सीन पैसेज 20 मार्क के लिए, पोएट्री आपके लिए 15 मार्क्स का होगा, सॉरी माफ कीजिए 15 नहीं बल्कि 10 मार्क का होगा, 5 मार्क का स्टेंजा और 5 मार्क का अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा अनसीन पैसेज, उसका ई 10 मार्क्स के लिए और बी समरी 5 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपका ये वीडियो फर्स्ट के लिए जो कंटेंट था, मेरे ख्याल से फिर भी 20 मिनट से ज्यादा वीडियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट आप सुन लें, ज्यादा इस वीडियो को देखने में अपना वक्त न गुजारें, आप प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना कर लें। इंशाल्लाह तीसरे वीडियो में और दूसरे वीडियो में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको कामयाबी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम दूसरे वीडियो में देख लें कि किस तरीके से आपका राइटिंग स्किल होगा और बाकी सारी चीजें किस तरीके से होगी। पेपर का जो दूसरा हिस्सा है उस पर इंशाल्लाह हम लोग गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 5 आपका होगा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के लिए आपको कुल 20 मार्क्स हैं, तो सारे बच्चों के लिए ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पासिंग वालों के लिए भी और जो टॉपर्स हैं उनके लिए भी। कोई भी हिस्सा इसमें का ड्रॉप ना हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत रहती है कि सर वक्त नहीं मिलता या वक्त बचता नहीं आखिर में, जिसकी वजह से इसमें से एक आध हिस्सा रह जाता है। तो वो इंशाल्लाह हम लोग गुफ्तगू करेंगे तीसरे वीडियो में कि टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर लेंगे। राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो होगा लेटर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5A ये होगा लेटर राइटिंग। आपको 2 लेटर्स दिए जाएंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसको और आसानी से समझो तो फैमिली लेटर और ऑफिशियल लेटर। आपको कंटेंट एक ही दिया जाएगा, उस एक ही कंटेंट पे आपको 2 में से कोई एक लेटर लिखना है, ऑफिशियल लेटर या फिर फैमिली लेटर, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों के लिए कि आप फैमिली लेटर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और थोड़ा सा पहले डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा लेटर लिखना है। ठीक है, पेपर आने के बाद आप देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिशियल लेटर आसान है, वरना फैमिली लेटर जनरली लिखना बड़ा आसान होता है क्योंकि उसमें स्टेजेस कम है, तो मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। और ऑफिशियल लेटर में चूंकि स्टेजेस ज्यादा है तो उसमें एक आध स्टेज भी आगे पीछे हो जाती हैं, तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए फैमिली लेटर आप लिख दें, ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। कंटेंट जो है उस कंटेंट के बेस पे आपको फैमिली लेटर। और दूसरा कैसा, फैमिली लेटर में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे आप अपना एड्रेस लिख दें, राइट साइड में लिखें लेफ्ट साइड में लिखें, दोनों साइड में आप अलाउ है। उसके बाद उसमें डेट लिखें। उसके बाद आपको जिसको भी खत लिखना है, जैसे दिया आपको क्या फादर को लिखिए तो डियर फादर, अगर मदर को दिया तो डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, जो भी है जो आपको दिया है वो उसके साथ उससे पहले डियर लिख दें। उसके पहला पैराग्राफ आपका खैरियतनामा आप हो सकता है। एक छोटा सा खैरियतनामा आप खुद तैयार कर सकते हैं कि जैसे आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम विथ यू। उसके साथ 2-4 सेंटेंसेस आप कॉमनली लिख सकते हैं, जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर फ्यू डेज एगो बट आई एम बिजी इन माई स्टडी सो आई कुडंट रिप्लाई, आई एम सॉरी। ये इस किस्म का कुछ कंटेंट आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, 2-4 सेंटेंसेस हो। उसके बाद जो दिया हुआ कंटेंट है उस कंटेंट पे आप छोटे छोटे जुमले, कम से कम हर कंटेंट मतलब हर पॉइंट पे 1 से 2 जुमले आप ट्राई जरूर करें, बिल्कुल कोशिश करें। छोटे जुमले गलत सलत हो गए तब भी चलेगा, लेकिन आप जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स वहां पे मिलेंगे। फिर 2 कहिए, 5 में से 3 कहिए। जो टॉपर्स हैं उनके लिए 4 से 5 मार्क्स भी मिलते हैं, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा जब मार्क्स कटते हैं। पूरे के पूरे मार्क्स लेटर राइटिंग में भी हासिल किए जा सकते हैं, बशर्ते कि आपका ग्रामेटिकली सारा कंटेंट सही हो, आपने वोकैबुलरी सही तौर पर इस्तेमाल किया हो, आपका स्ट्रक्चर आपका सही है, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स भी मिलते हैं। अलबत्ता जिनको फेल होने का डर होता है वो बच्चे कहते हैं सर हम लोग तो बाकी सारी चीजें नहीं लिखते, लेटर कहाँ से लिखेंगे। नहीं, आप जरूर कोशिश करेंगे, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं करना है, आपको कोशिश जरूर करना है। स्टेजेस भी अगर आपके कुछ सही रहे तब भी आपको कुछ मार्क्स वहां पर बनेगा, इसलिए आप वो जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A, इसमें 2 लेटर्स आपको रहेंगे, एक फॉर्मल दूसरा इनफॉर्मल। जो भी आपको मुनासिब लगता है आप लिख दें, लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा फैमिली लेटर के लिए। उसके बाद उसमें B रहेगा डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग। 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। यहाँ ऑप्शंस आपके लिए बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं इसमें प्रेफर आपको करूंगा कि आप डायलॉग राइटिंग पर जाएं, या स्पीच भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेरे हिसाब से आसान है। डायलॉग राइटिंग में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है कंप्लीट जंबल सेंटेंसेस होंगे, डायलॉग्स के सेंटेंसेस जंबल होंगे, 4 सेंटेंस देगा और जंबल देगा,
ऊपर नीचे करके देगा। आपको उसको सीक्वेंस के हिसाब से लगाना है कि इसमें पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा। यानी जो दो लोगों के दरमियान की गुफ्तगू होगी उसके 4 सेंटेंसेस जंबल करके देगा, आपको उसको सीक्वेंस से लगाना है। आसान है मेरे हिसाब से। दूसरा उसमें क्वेश्चन होता है, ये 1 मार्क के लिए है। दूसरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट द डायलॉग। डायलॉग आपको देगा इनकम्प्लीट, आपको कंप्लीट करना है, प्रॉपर वर्ड्स वहां पर लिख देने हैं, ये दूसरा। और तीसरा जो होगा ये भी 1 मार्क के लिए होगा, ये 2 मार्क्स हो गए। उसे तीसरा जो होता है उसको आपको देगा एक सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन देगा, उस सिचुएशन पे कम से कम आपके 6 इंटरेक्शंस होने चाहिए, 6 इंटरेक्शंस उसमें मेंशन होने चाहिए। अब 6 इंटरेक्शंस में ये नहीं होगा जैसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस किस्म का नहीं। ये अगर हो एक आध सेंटेंस ठीक है, लेकिन जो आपको सिचुएशन दिया है उस सिचुएशन पे आपको कम से कम 6 कन्वर्सेशंस, 6 इंटरेक्शंस आपको जरूर लिखना है। तो ये सवाल, इसके लिए आपको 3 मार्क्स हैं। आप इसको सिचुएशन अगर आपको समझ में आ गई जल्दी तो वो सिचुएशन को ऐसी नहीं देगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। एक नॉर्मल सिचुएशन जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि आपने स्पोर्ट्स में अवार्ड जीता तो आपके दोस्त ने आपको मुबारकबाद दी, या आपके स्कूल में कोई फंक्शन है और आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं या उस फंक्शन के बारे में अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, एनीथिंग एल्स, ऐसा सिचुएशन देगा जो आप जिसके आप यूज्ड टू हैं। तो इस सवाल को भी आप कर सकते हैं, 3 मार्क्स आपको रहेगा। तो ये होगा डायलॉग राइटिंग। अगर आपको डायलॉग राइटिंग में कोई डिफिकल्टी लगती है तो इसमें एक अच्छा ऑप्शन जो वो भी बहुत आसान है, स्पीच का। स्पीच अलग अलग मौकों पर आप लोगों ने स्पीच की होगी, या आपके दोस्तों ने आपके स्कूल में अलग अलग फंक्शंस पे स्पीचेस की होंगी, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, या फिर आपका जैसे टीचर्स डे है, या फेयरवेल फंक्शन है, एनुअल गैदरिंग है, अलग अलग मौके हैं। उस मौकों पर आप लोगों ने खुद स्पीच किया होगा या आपके दोस्तों ने स्पीच किया होगा। तो आपको वो थोड़ा सा उनको याद करना है कि भाई उन्होंने किस तरीके से किया होगा। उसमें देखिए स्टार्ट तो कॉमन रहता है, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, टीचर्स, एल्डर्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और एनीथिंग एल्स, टुडे आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स ऑन सो एंड सो टॉपिक। ये उसका स्टार्ट रहेगा स्पीच का। और फिर जो कंटेंट देगा, कंटेंट तो वहां पे देगा, नुकात तो वहां पर देंगे। उस नुकात की बुनियाद पर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस डिजाइन कर लें, आपको यहाँ पर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो ये मेरे हिसाब से दोनों आसान होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पहले से प्री प्लान रहे कि हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे डायलॉग राइटिंग पे, क्योंकि वहां आपके लिए चूंकि अलग अलग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पे फुल मार्क्स अगर मिल जाते हैं, आपने जंबल को सही कर दिया, दूसरा कंप्लीट भी अगर आप लोगों ने सही किया तो 2 मार्क्स तो वहां पर बने, और तीसरा सिचुएशन पे आपने थोड़ा भी ट्राई किया तो आधा मार्क्स तो जरूर बनेगा, या 1 मार्क्स तो जरूर बने। तो यह 3 मार्क्स तो बड़ी आसानी से बनते हैं। और स्पीचेस में भी आप 3 मार्क्स ले सकते हैं या 4 मार्क्स ले सकते हैं। जो अच्छे बच्चे, टॉपर्स बच्चे हैं, वो 5 आउट ऑफ 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमने देखा है कि बच्चे 95 अबो इंग्लिश में मार्क्स लेते हैं, वो बच्चे वही होते हैं जो इस किस्म के क्वेश्चंस को बड़े जबरदस्त तरीके से हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 राइटिंग स्किल का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 राइटिंग स्किल का पहला क्वेश्चन होगा, जिसमें ए लेटर राइटिंग 2 लेटर्स होंगे, 2 में से कोई एक आपको करना है। बी डायलॉग राइटिंग, स्पीच राइटिंग, इसमें से कोई एक आपको करना है। यहां मैं बिल्कुल आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप जो आपको ऑप्शन दिया वो भी आप हल करें, बिकॉज आपके पास टाइम उतना नहीं होता, आप एक ही कर ले कोई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A, ये एक आता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, मालूमात को तब्दील करना। इसमें 2 सवाल आते हैं, एक नॉन वर्बल टू वर्बल और दूसरा वर्बल टू नॉन वर्बल। अब ये नॉन वर्बल वर्बल के इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने से अच्छा मैं इसको एकदम मुख्तसर तरीके से आपको बता दूं। एक चार्ट देगा, उसको पैराग्राफ में तब्दील करना है, या एक पैराग्राफ देगा, उसको चार्ट में तब्दील करना है। दोनों तरीके बहुत आसान होते हैं, मेरे हिसाब से बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आपको जो चार्ट देगा, कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, 2 शहरों के बारे में हो सकता है, 2 जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इंपॉर्टेंस हो सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल, या नुकसान भी उसमें हो सकते हैं। जैसे अहमियतें हैं वैसे नुकसान भी हो सकते हैं, इफेक्ट ऑफ मोबाइल ऑन सोसाइटी और स्टूडेंट, जस्ट लाइक दैट, कोई भी हो सकता है। और कोई चार्ट होगा, उस चार्ट की इंफॉर्मेशन को आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। छोटे छोटे पैराग्राफ आप, छोटे छोटे जुमले आप बना सकते हैं वहां पर। 2 से 3 पैराग्राफ छोटे भी अगर आपके हो गए दिए हुए कंटेंट पे, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें जो दूसरा सवाल होता है,
पैराग्राफ को चार्ट में तब्दील करना, ये भी बहुत आसान होता है। अगर ये सवाल की प्रैक्टिस आप अच्छे कर लें और आपकी लक अच्छी रही और कोई ऐसा आ गया क्वेश्चन, जैसे विटामिन के बारे में आ गया, ABCD पैराग्राफ आ गया, चार्ट बना के दे दिया, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये वो सवाल होता है, मतलब मेरे हिसाब से अगर एक्यूरेसी इसमें रही तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटता। चाहे एक एवरेज बच्चा भी इसको एक्यूरेसी के साथ कर ले तो उसको पूरे के पूरे 5 के 5 मार्क्स मिलता है। तो ये दोनों सवाल आसान होते हैं। आप एग्जाम हॉल में डिसाइड कर लें कि इसमें से आप कौन सा हल करेंगे, बिकॉज जो चार्ट होते हैं, जो आपको पाई चार्ट अलबत्ता नहीं देगा, पाई चार्ट ड्रॉप हो गया है, ये आप थोड़ा सा नोट कर ले, आपके टीचर्स ने आपको बताया भी होगा। इसके अलावा जो दूसरे चार्ट्स हैं, वो चार्ट्स अगर आपको रेडीमेड चार्ट्स दे तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते, और रेडीमेड न भी दे तो ट्री डायग्राम या इस किस्म का जो डायग्राम, बाकी सारे डायग्राम्स हैं, डायग्राम की जो अलग अलग किस्में हैं, आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके पास जो भी कंटेंट होगा, एक पांच एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो एग्जाम से पहले, जो आपका भी जो 2 दिन का वक्त है उसमें आपको उसमें परफेक्टली आइडिया आ जाएगा। ये दोनों चीजें आसान है, इसको जरूर हल करना है 5 मार्क्स के लिए। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6B होगा, क्वेश्चन नंबर 6B एक्सपांड द थीम, ये इसमें 2 चीजें रहेगी बी में, उसमें से कोई एक आपको करना है। एक है न्यूज रिपोर्ट और दूसरा स्टोरी राइटिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा कंपेयर टू ये बाकी के जो राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस हैं उनके दरमियान अगर हम मुवाजना करने जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। क्योंकि ये डिफिकल्ट इस मायने में क्योंकि हम किसी चीज के जब आदी हो जाते हैं, देखिए हम जब किसी चीज के आदी हो जाते हैं, हमको राइटिंग स्किल के अब तक के सारे क्वेश्चंस में, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, डायलॉग राइटिंग हो, स्पीच राइटिंग हो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो, ये तकरीबन एक लेटर राइटिंग का 1 क्वेश्चन, डायलॉग राइटिंग का 1-2, स्पीच का 3, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के 2 क्वेश्चन, यानी कुल हो गए 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो अच्छा खासा होता है कंपेयर टू दिस क्वेश्चन नंबर 6B जो न्यूज रिपोर्ट होता है, स्टोरी होता है। इसमें सपोर्टिंग मटेरियल थोड़ा सा कम होता है। सपोर्टिंग मटेरियल इस मायने में कम होता है, न्यूज रिपोर्ट में आपको खाली हेडलाइन दे देगा, खाली हेडलाइन दे देगा और आपको कहेगा इस पर न्यूज फ्रेम कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। या स्टोरी भी स्टोरी का ऐसा होता है, उसका स्टार्ट दे देगा या एंड दे देगा, आपको स्टोरी का शुरू दे देगा, मतलब स्टोरी का स्टार्ट दे देगा कि स्टार्ट इस तरीके से आप उसको लिख दो, या किसी स्टोरी का एंड दे देगा। तो यहाँ गेस करना पड़ता है आपको कि ये स्टोरी क्या बन सकती है। स्टोरी तो बहरहाल आपको बनानी है, वो सही गलत है, सच्ची है, झूठी है, उसमें कोई मायने नहीं है। वो आपको चूंकि उसका स्टार्ट और एंड समझ में आ गया तो आप स्टोरी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसका भी कर लीजिए, थोड़ा टफ जरूर है लेकिन आप उसको कर सकते हैं। अटेम्प्ट अलबत्ता जरूर कर लीजिए, चाहे टफ ही क्यों ना हो सकता है ये मेरे हिसाब से टफ हो, आप उसको बहुत आसानी से करते हो कि आपके टीचर्स ने इसको अटेम्प्ट करने का बहुत ही बढ़िया कोई आइडिया बता दिया होगा। आप चूंकि अभी इतना वक्त नहीं कि मैं आपको सारी तफसील से इसके आइडियाज देते बैठूं, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपको चूंकि 2 दिन प्रैक्टिस करना है। अगर आधे घंटे 1-1 घंटे के मेरे वीडियो देखते बैठेंगे तो आपका प्रैक्टिस अफेक्ट हो सकता है। तो न्यूज रिपोर्ट और स्टोरी राइटिंग इसमें से कोई एक आपको करना है। आप दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको जो मुनासिब लगे कोई एक कर लीजिए, वहां पर आपको 5 मार्क्स रहेगा। तो ये राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यानी कुल 4 मजमून आपको हो गए। तो यहाँ पर आपको ये 5-5 मार्क्स हैं। लेटर राइटिंग 5, डायलॉग राइटिंग 5, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर 5 और एक्सपेंड द थीम ये 5, यानी ये 20 मार्क्स आपके हो गए राइटिंग स्किल के। और उसी में जो क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है ट्रांसलेशन का क्वेश्चन, इस ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को आपको 5 मार्क्स होंगे। आइए हम अब ट्रांसलेशन के क्वेश्चन के बारे में बात करें। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन में आपको ये एडवाइस करूंगा, आपको चाहे आए या ना आए वहां मटेरियल होना जरूरी है, वहां मटेरियल होना जरूर। आपको जितने सवाल पूछे गए सही गलत की कोई तमीज आप मत रखें, आप जरूर ब जरूर लिखें। उसमें देखिए 3 सवालात होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन होंगे। उसमें पहला क्वेश्चन होगा जिसमें कुल 6 वर्ड्स देगा। कितने वर्ड्स देगा? 6। उन 6 में से सिर्फ 4 वर्ड्स को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, यानी मीनिंग्स लिखना है। इन शॉर्ट आपको उसके मानी लिखना है, 4 वर्ड्स की मानी लिखना है। 6 दिए जाएंगे, 4 के लिखना है। आप 6 के 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब
अगर किसी बच्चे को बिल्कुल मानी नहीं आ रही है, उसकी पता ही नहीं, वो मानी उस 4 वर्ड्स में से 2 वर्ड की मानी पता है, बाकी 4 की पता ही नहीं है, उसको और 4 लिखना है, मैं ये कहूँगा आप लिखो, नंबर डाल के आप उर्दू में मानी जरूर लिखेंगे, चाहे वो कंप्लीट रॉन्ग क्यों ना हो। दिस सजेशन फॉर दो स्टूडेंट हु हैव ट्रबल टू पास, मतलब जो पास होने के लिए ट्रबल जिनके लिए है, उनके लिए सजेशन रहेगा कि आप हर हालत में, वहां 6 वर्ड्स है, आपके उर्दू में 6 वर्ड्स चाहिए। क्यों चाहिए वो आप जानने की कोशिश मत कीजिए। सेकंड क्वेश्चन उसमें होगा, पहला क्वेश्चन 4 वर्ड्स लिखना है, 6 देगा, 6 में से कोई 4, आपको 6 के 6 करना है। दूसरा रहेगा 4 सेंटेंसेस, उस 4 सेंटेंसेस में से आपको 2 सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। मतलब सेंटेंसेस रहेंगे, सिंपली सेंटेंसेस रहेंगे, छोटे छोटे जुमले रहेंगे, उन 4 में से 2 जुमलों को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो ये 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी जो पहला क्वेश्चन होगा जिसमें 4 वर्ड्स लिखने हैं उसमें आपको 2 मार्क्स है, उसके बाद जो 2 सेंटेंस लिखने हैं उसके लिए 2 मार्क्स है। मैं ये कहूंगा वहां 2 लिखने हैं, 2 के 2 होने चाहिए। जो 4 जुमले दिए हुए 4 के 4 होने चाहिए, सही गलत की तमीज बात की है। उसके जो तीसरा होगा उसमें प्रोवर्ब होगा, यानी जिसको हम उर्दू में ज़रबुल मिस्ल कहते हैं, या इस किस्म का कोई होगा, आपको 2 ज़रबुल मिस्ल देगा, 2 में से किसी एक को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो इस तरीके से 5 मार्क्स का ये ट्रांसलेशन होगा। तो इस तरीके से आपका अंग्रेजी का परिचय यहाँ पर खत्म होता है। अगर हम बात कर लें कॉमन पूरे क्वेश्चन पेपर पर, तो कुछ सवालात इसमें ऐसे हैं जिसको बहुत ही आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उस पर फुल मार्क्स ले सकते हैं। वो कौन कौन से, जैसे लैंग्वेज स्टडी में कुछ क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट द वर्ड्स है, वर्ड चेन है, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, प्रीफिक्स सफिक्स का क्वेश्चन है, या पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद सीन पैसेजेस में A1, A2 या B1, B2, चूंकि A, B 2 होते हैं इसलिए A1, A2, B1, B2, वहां पर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम्स हैं, कंप्लीट हैं, हु आई एम, इस अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जो बाकी बचे हुए 2 दिन है, तो इंशाल्लाह इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकता है। पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चंस कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, ध्यान में रखिए, बिल्कुल आना ही चाहिए। पर्सनल रिस्पांस के कुल क्वेश्चंस आपको कितने आएंगे? 3 क्वेश्चंस, यानी सीन में 2 क्वेश्चन और अनसीन में 1 क्वेश्चन। 6 मार्क्स के आपके पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चन है, आपको इसको करना ही करना है। ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का आपको करना ही करना है। अप्रिसिएशन में आपको शुरुआत के 3 क्वेश्चंस, जैसे टाइटल, पोएट नेम, उसके बाद राइमिंग स्कीम, ये आपको लिखना ही लिखना है हर हालत में। उसके साथ और एक क्वेश्चन होता है जैसे फिगर ऑफ स्पीच, वो भी आपको। तो ये क्वेश्चंस, अगर आप कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं, वो अगर आप फुल अटेम्प्ट कर ले तो डेफिनेटली आपको पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा और डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तीसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, कि ये क्वेश्चन के लिए आप कितना वक्त दें एग्जाम हॉल में, आप कौन से ट्रिक्स हैं जिससे आप, क्योंकि बच्चों को अमूमन एक मसला होता है कि हमारा पर्चा ख़त्म ही नहीं होता, वक्त ख़त्म हो जाता है। तो उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे तीसरे वीडियो में। अल्लाह हम सबको सही समझ अता करे और आप लोगों को बहुत मेहनत करके अच्छी कामयाबी और आपके माँ बाप के, आपके असातिज़ा के सपनों को पूरा करने की पूरी ताकत अल्लाह ताला अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।